अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो अक्सर पूछते हैं कि हम अपनी गाड़ी का ई चालान कैसे चेक कर सकते हैं। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे मैसेज और फेक लिंक आ रहे हैं जिससे बताया जाता है कि आपकी गाड़ी का ई चालान हो गया है और आप अदा करें। हालांकि सारा फेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इस वीडियो में आपको आसान तरीके से बताएंगे कि आप अपनी गाड़ी का ई चालान कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी वेब ब्राउज़र पर जाना है। मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ये मेरे पास ओपन हो गया। तो मैंने यहाँ पे सर्च में लिखना है ई चालान पंजाब या कुछ भी लिखते हैं ई चालान पंजाब चेक ऑनलाइन, तो आपके पास ना वेबसाइट आ जाएगी। ये पहले जो मेरे पास है PSCA ई चालान, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे आपके पास एक ऐप आ गई है, आप ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ये ऐप ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे डाउनलोड होती है, इसको चेक कर लेंगे। मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ तो आपके पास ये लिंक आ गया है, उसमें देखें सर्च ई चालान लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने गाड़ी का नंबर लिखना है। मेरे पास एक ये गाड़ी है, मैंने उसका नंबर लिखा है। फार्मेट आपने ये लिखना है जिस फार्मेट के ज़रिए मैंने लिखा है। उसके बाद आपने इनके CNIC नंबर या चेसी नंबर लिखना है गाड़ी का। मेरे पास CNIC नंबर है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसका मतलब है आई एम नॉट अ रोबोट, भाई ये कोई रोबोट नहीं है, ये खुदकार तरीके से चेक नहीं हो रहा, ये कोई ह्यूमन इंसान खुद चेक कर रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ओके होगा। मैं सर्च करता हूँ। मैंने जैसे ही सर्च की ऑप्शन दी है तो ये जो मोटरसाइकिल है, ये बेसिकली मोटरसाइकिल है, वो बता रहा है कि ये मोटरसाइकिल का नंबर है और डेट बता रहे हैं 1 2 3 4 5, इसके 5 चालान है। ये अगर ऑप्शन भी है मैं आपको सारे दिखाता हूँ। अब देखें जो नंबर 1 पे है वो चालान नंबर दिया गया हुआ है और ये किस डेट को हुआ है 3/22/2026, अभी तक पे नहीं हुआ। डाउनलोड और रिव्यू है। अब मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, शायद डाउनलोड ना हो, ये हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी है तो इसको ना मैं नाम चेंज कर देता हूँ। तो मैंने इसका अपनी तरफ से नाम चेंज कर दिया, मैंने डाउनलोड कर दिया। ये देखिए फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड में आप ये देखिएगा कि मेरे पास है, जब ये चालान ओपन होगा तो ये देखें तमाम डिटेल मेरे पास आ गई इसकी। ये बेसिकली चालान ये किस डेट को हुआ है, ये 2000 रुपये अमाउंट है और ये ऊपर लिखा हुआ है कि विदाउट हेलमेट, कि विदाउट हेलमेट क्या पहना हुआ था, डिटेल है। और ये किस कैमरे ने किया है, ये लोकेशन है जंग फूड टोल प्लाजा टोबा रोड एंट्री, टोबा रोड पर टोल प्लाजा है, उसके साथ इसका चालान हुआ है। ये 10 मार्च को हुआ है और ये 17:32 टाइम है, टाइम भी बता रहे हैं। और ये देखें ये बाइक है और ये विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, तो नंबर क्लियर नज़र आ रहा है, तो इसका इन्होंने 2000 का चालान कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से बाकायदा वो आपको तस्वीर सेंड करते हैं, जो आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर तस्वीर आ जाएगी। अब इसके मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप समझते हैं कि ये जो चालान है ये आपका सही नहीं हुआ या कोई इसमें मिस्टेक हुई है इन्होंने कोई, तो इसका मैं आपको सेकंड ऑप्शन भी बताता हूँ कि आपने वो ऑप्शन ले लेनी है इसकी। ये ऐड है, ये ऐड ख़त्म होने का वेट करते हैं 4 सेकंड के बाद। ये चलिए इसको बंद कर देते हैं दोबारा। अच्छा ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये देखिए रिव्यू है, डाउनलोड नीचे रिव्यू है, आप रिव्यू के बटन पर जाएँ, वो आपकी रिव्यू समरी आ जाएगी, उसमें आप रीज़न लिखें, ये रिव्यू रीज़न लिखें। आप लिखें कि ये जो वायलेशन है ये कंफर्म नहीं है, या रॉन्ग रजिस्ट्रेशन नंबर, किसी ने गलत नंबर प्लेट लगाई है, या फेक रजिस्ट्रेशन नंबर है, या ये चालान जो है ये एक डेट पे 2 आ गए हैं, मतलब कोई भी रीज़न है। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आपने ईमेल लिखें, ईमेल में आपको रिप्लाई देंगे, लाजमी को ईमेल लिखें और यहाँ पर रीज़न लिखनी है अपनी कि भाई ये वजह है, ये चालान है, ये सही नहीं हुआ। तो नीचे तस्वीर अगर आपको लगाना चाहें तो सबूत के तौर पे आप यहाँ पे तस्वीर भी अटैच कर सकते हैं। और ये सेम वही आई एम नॉट रोबोट, आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपको रिप्लाई देंगे। अगर आपका चालान गलत हुआ है तो उसको कैंसिल कर देंगे, अगर वो ठीक हुआ है तो फिर वो आपको चालान पे करना पड़ेगा। ये मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके के ज़रिए आप चालान अपना चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप चालान ओपन करेंगे तो उसके ऊपर एक आपका QR कोड भी है और ईजी पैसा अकाउंट नंबर भी है, उसके ज़रिए आप ना अपना चालान भी पे कर सकते हैं। आप ईजी पैसा ज़रिए मैं आपको बताता हूँ आप चालान कैसे पे करेंगे। ईजी पैसा ऐप आपने ऑन करनी है, ऑन करने के बाद इसमें ऑप्शन है, मैं आपको भी बता देता हूँ। अगर आपका चालान हुआ है आपको किसी बैंक वगैरह या कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना ई चालान भी पे कर सकते हैं। ये देखें ओपन हो गया, तो आपने बिल पेमेंट में जाना है। बिल पेमेंट में जाने के बाद आपके बिल आ जाएंगे,
उसके बाद ये आपके ना तीसरी लाइन में पहले नंबर गवर्नमेंट फ़ीस है, आप गवर्नमेंट फ़ीस पे क्लिक करेंगे। इधर तीसरे नंबर पे पंजाब ई चलान है। जब आप ई चलान क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने 14 हिस्सों का आपका वो कोड है जो आपका चलान हुआ है, QR कोड आप वहाँ पे वो 14 हिस्से लिखेंगे तो आप नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर आपका नाम आ जाएगा, कंफर्म कीजिएगा कि आपका ही नाम है। आप ओके करेंगे तो आपका चलान आपका पे हो जाएगा। एक तरीका इसका ये है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ दूसरे तरीके पे। अगर आपने ऐप डाउनलोड करनी है तो ऐप तमाम मेंबरान लाजमी डाउनलोड करें। इस तरह आप चेक करेंगे तो वेबसाइट के ज़रिए तो आपको उसी नंबर के चलान शो होंगे जो आपका नंबर मोटरसाइकिल या गाड़ी आपका नाम है। इधर अगर मैं जाता हूँ तो ये देखें, ये क्योंकि मेरी ऑलरेडी ऐप डाउनलोड है तो ये डाउनलोड पे लेके जाएगा मुझे। ये ऐप का नाम है PSCA पब्लिक सेफ्टी। ये मैंने ओपन कर दिया, ये मेरी जो है ऐप ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद ये बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका पूरा फंक्शन क्या है। मैं यहाँ पे आकर देखता हूँ कि ई चलान माई चलान मैं क्लिक करूँगा। उन्होंने कहा कि आपके CNI सर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक चलान नहीं है, क्योंकि मेरा चलान कोई नहीं है। एक चलान मेरा हुआ था तो मैंने पे कर दिया था। तो आपके नाम जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो आपने चाहे बेच दी हैं, आपके पास हैं, या किसी बंदे के पास उसने अपना नाम नहीं करवाई, तो जितने भी चलान होंगे वो आपके नाम पे होंगे, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और साथ तस्वीरें भी शो हो जाएंगी कि वो चलान किस किस ने करवाए हैं। यहाँ पे ये जो चलान है सिर्फ सेफ सिटी वाले चलान आएंगे, मतलब जो सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं वही आपके चलान होंगे और वही मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है उसी के ऊपर आपको वो चलान आएगा। अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है तो फिर आपको नहीं आएगा, लेकिन आपके ID कार्ड पे आएगा। एक चीज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा कि जो चलान होता है शनाख्ती कार्ड नंबर पे होता है। आपके पास एक गाड़ी है, आपने गाड़ी ली है, आपने गाड़ी आगे सेल कर दी है, वो चलान आपके नाम पे ही होगा, वो चलान आपने पे करना है, क्योंकि वो गाड़ी के नंबर पर नहीं है, क्योंकि आपने सेल कर दी है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। जब भी आप कोई गाड़ी लें तो उसके चलान वगैरह लाजमी चेक कर लीजिएगा, ताकि उसके चलान वगैरह ना हो, वो आपको खुद पे ना करने पड़ें। गाड़ी आपने कहीं सेल कर दी है, वो बंदे आपको भूल गए हैं कि गाड़ी किसका नाम है, आपको नहीं याद, आप एक एप्लीकेशन लिखें, एक्साइज ऑफिस में दे दें कि इस तरह मैंने गाड़ी सेल की थी, वो बंदा अपना नाम नहीं करवा रहा, मैंने कई बार कहा है, तो एक्साइज वाले उसके नंबर वहाँ से गाड़ी की कॉपी ब्लॉक कर देंगे। वो जब भी कहीं पकड़ा गया तो उसकी वो कॉपी ब्लॉक होगी तो गाड़ी पकड़ के थाने बंद करेंगे, और जब तक उसके चलान पे नहीं होंगे, बंदा अपने नाम नहीं करवाएगा, तो गाड़ी उसको नहीं मिलेगी। पेट्रोलिंग पुलिस, दूसरी पुलिस और ट्रैफिक वाले जैसे ही गाड़ी को रोकते हैं उसका नाम चलान होगा, चाहे गाड़ी कोई चला रहा है, किसके पास है, उसने नाम कराइए नहीं कराइए, तो उसको चलान वहाँ पे करने होंगे। तो एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा कि अगर आप चलान पे नहीं करेंगे, आपका नाम चलान होंगे, तो आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है, आपका न्यू नहीं बनेगा जब तक आप चलान पे नहीं करेंगे। उसके बाद आपने कोई ज़मीन नाम करवानी है, वो भी नाम नहीं होगी। आपने कोई लाइसेंस रिन्यू करवाना है, आपने कोई भी गवर्नमेंट का काम करवाना है, तो जब तक आप चलान पे नहीं करेंगे तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये जो ऐप है मैंने आपको बताई है, ये आपके सामने है पब्लिक, ये सेफ सिटी वालों की, ये आप सब लोग लाजमी डाउनलोड करें, इसको रजिस्टर्ड करें और इस पर चलान वगैरह अपने चेक करते रहा करें, क्योंकि अगर आपका नाम चलान है और आपने पे नहीं किया तो ये आपको किसी न किसी जगह पर ना, जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो आपको ये चलान पे करने पड़ेंगे, ये चलान आपको ख़राब करेंगे। इस चलान का कोई भी जुर्माना नहीं है, मतलब एक चलान आपका आज हुआ है, आप साल में पे करते हैं, 2 साल बाद पे करते हैं, जब आपका दिल करे तो आप वही चलान है जो आपका है वही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये वीडियो मैंने आप भाइयों के लिए बनाई है, क्योंकि काफ़ी भाई पूछते थे कि हम चलान कैसे चेक करें, तो आप इसके ज़रिए चेक करें। बाकी फिर भी अगर आपको वो चीज़ समझ ना आए तो आप इसी वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है इसको लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर वही वीडियो आती हैं जो आपके फ़ायदे के लिए हैं और जो जिसके ज़रिए आप कोई ना कोई नई चीज़ सीखें और आप घर बैठ के उससे फ़ायदा ले सकें। आप सबका शुक्रिया, कमेंट में अपने राय लाजमी दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।